नमस्कार। कुंडली पॉइंट एस्ट्रो वास्तु सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं विपिन उनियाल आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। जैसे कि आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा कि वीडियो इस बार है चैत्र नवरात्र 2021। इस बार मैं आपके कई सारे सवालों के जवाब लेकर के आया हूँ। जैसे उसमें कुछ लोगों के मन में प्रश्न रहते हैं कि नवरात्रि कब से शुरू हो रहे हैं, इसमें घट स्थापना का समय क्या होना चाहिए, अष्टमी किस दिन है, नवमी किस दिन है, आदि इस तरह के कई सारे आपके प्रश्नों का मैं एक एक कर से आपको इसके बारे में बताता जाऊंगा। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चैत्र से हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है। हमारा नव संवत्सर भी यहीं से शुरू होता है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से। संवत्सर आरंभ होने वाला है 2078 और इसी दिन से नवरात्रि भी शुरू होते हैं। तो यहाँ से हमारा हिंदू वर्ष प्रारंभ होता है। वैसे तो नवरात्रि साल में 4 बार होते हैं। पहला चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है जो हमारा आने वाला है। दूसरा जो वर्ष का चौथा माह होता है आषाढ़, एक आषाढ़ में भी नवरात्रे आते हैं। तीसरा नवरात्रा होता है आश्विन के माह में जो कि अक्टूबर में पड़ता है, जिसको कि शारदीय नवरात्र भी कहते हैं। और चौथा नवरात्रा होता है माघ के माह में, माघ शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है। तो ये माघ के महीने में होता है और इसको हम गुप्त नवरात्र भी कह देते हैं। वैसे तो दोस्तों सभी चारों नवरात्रों की महिमा एक जैसी है, इसका फल एक जैसा है, लेकिन और चारों नवरात्रों का देवी भागवत और अन्य आध्यात्मिक धार्मिक किताबों में इसका वर्णन है। तो लेकिन विशेष रूप से जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा या चैत्र के मास से जो शुरू होते हैं ये नवरात्रे, और जो शारदीय नवरात्रे हैं आश्विन के महीने में जो होते हैं, उसकी विशेष महिमा बताई गई है। इसमें विधि विधान से माँ भगवती की पूजा अर्चना करने पर माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इस बार जो नवरात्रे शुरू हो रहे हैं ये आरंभ हो रहे हैं 13 अप्रैल 2021 से। दिन मंगलवार है और इस दिन हमारा प्रतिपदा यानी कि पहली तिथि का नवरात्रा है, जिसमें माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है। तो एक बार मैं फिर बताना चाहता हूँ कि 13 अप्रैल से नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं। इस दिन प्रतिपदा तिथि या पहला नवरात्रा होगा। तो दोस्तों घट स्थापना भी पहले ही दिन होती है, जैसे कि आपको मालूम होगा। और इस वर्ष नवरात्र में जो घट स्थापना का समय है वह रहेगा 6 बजे से लेकर के और 10:17 तक। तो इस बीच में शुभ मुहूर्त है, शुभ लगन है। इस शुभ लगन में विधि विधान से घट स्थापना का कार्य पूरा हो जाना चाहिए। इस वर्ष जो नवरात्रे हैं वो पूरे 9 दिन के हैं। 13 तारीख से शुरू होंगे और 21 तारीख को नवमी है, यानी कि इस वर्ष जो नवमी है वो 21 तारीख को मनाई जाएगी, 21 अप्रैल 2021 को। जो लोग अष्टमी की पूजा करते हैं, अष्टमी का व्रत करते हैं, वो लोग 20 तारीख का मनाएंगे इसे। 20 तारीख को दुर्गा अष्टमी है, तो 20 तारीख को अष्टमी की पूजा होगी। जैसे कि आपको मालूम ही होगा, नवरात्रों में दुर्गा के 9 रूपों का पूजन किया जाता है, उनकी आराधना की जाती है। और प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक क्रमशः शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री,
इन 9 रूपों का पूजन किया जाता है, इनका अर्चन किया जाता है। और नवरात्रों में माँ की आराधना करने पर, उनकी पूजा करने पर माँ भगवती प्रसन्न होती है और घर में सुख संपत्ति लाती है, सौभाग्य लाती है। यह पूजा सौभाग्यवर्धन होती है और माँ भगवती का इसमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, इस वर्ष का जो प्रतिपदा तिथि है, नवरात्रों की पहली तिथि है, वो बहुत ही शुभ है, बहुत ऑस्पिशियस उस दिन मुहूर्त है। क्योंकि इस बार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा वैसे तो अपने में ही एक स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, लेकिन उसके अलावा उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है और सर्वार्थ अमृत योग भी है। तो इस प्रतिपदा तिथि को आप मुहूर्त के रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इस बार ऐसा कॉन्फ्लुएंस बना है, ऐसा योग बना है 3 चीज़ों का, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, सर्वार्थ सिद्धि योग और सर्वार्थ अमृत योग। तो ये बहुत शुभ मुहूर्त के रूप में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको अगर कोई कार्य करना है, व्यापार आरंभ करना है, कोई गृह प्रवेश करना है, मकान गृहारंभ करना है, तो इन सारे कामों के लिए, इन सारे मुहूर्तों के लिए इस दिन का प्रयोग किया जा सकता है। एक मान्यता के अनुसार नवरात्रों की जो मनाए जाने के पीछे मान्यता है, उसमें ये भी है कि श्री रामचंद्र जी ने जब रावण से युद्ध किया था, तो युद्ध से पहले उन्होंने माँ भगवती की उपासना की थी, उनकी पूजा की थी, और तभी से नवरात्रे मनाए जाते हैं। और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो तिथि है, इसकी विशेष मान्यता इसलिए भी है क्योंकि ब्रह्मा जी ने इस दिन सृष्टि की रचना करी थी, तो इसीलिए भी ये तिथि अपने में एक स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना जाता है। तो अंत में माँ भगवती से प्रार्थना है कि सर्व मंगलम मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे माँ भगवती, आप सर्व मंगल करने वाली हो, सर्व मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी हो और शरणगता वत्सला हो। आप हमारा कल्याण करें। हे माँ भगवती, आपको मेरा नमस्कार है। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।